बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना इस वक्त हमारे साथ हैं। रैना साहब, ये जो कांग्रेस का बयान आया है सैफुद्दीन सोज साहब का, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बयान को? कांग्रेस पार्टी का डबल स्टैंडर्ड एक बार फिर सारी दुनिया के सामने आया है। जिस तरीके से सैफुद्दीन सोज साहब ने बयान दिया है 370 और 3500 को लेकर, लगता है कि ये सैफुद्दीन सोज साहब का अपना बयान नहीं है, बल्कि कांग्रेस आला कमान ने श्री राहुल गांधी साहब या जो उनके दीगर बाकी के बड़े लीडर हैं, उनके इशारों पर सैफुद्दीन सोज साहब ने यह बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद चलाने वाली ताकतों का समर्थन किया है। कांग्रेस कभी मुल्क की वफादार नहीं रही और इसका जीता जागता उदाहरण, इसकी मिसाल सैफुद्दीन सोज साहब, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। मनमोहन सिंह साहब जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय सैफुद्दीन सोज साहब मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, मरकजी वजीर, कांग्रेस के मरकजी वजीर रहे। उनके बड़े लीडर इस किस्म का बयान जब देते हैं तो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस आला कमान के इशारों पर यह बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा सामने आया है। कांग्रेस की हकीकत को गुलाम नबी सैफुद्दीन सोज साहब ने बयान किया है। यानी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस का अलग है तो सेंटर की कांग्रेस अलग कहती है। दिल्ली में तो ये बात नहीं कही जा रही। दिल्ली के इशारों पर ही सैफुद्दीन सोज साहब ने बयान दिया। मरकज में वजीर रहा हो, बड़े ओहदे पर रहा हो, कांग्रेस के सीनियर लीडर के तौर पर उन्हें जाना जाता है। वो अगर यहाँ कोई बयान देते हैं, वो अपनी मर्जी से बयान नहीं हो सकता है। कांग्रेस आला कमान ने उन्हें कहा तो सोज साहब ने ये बयान दिया है। इससे श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस की आला कमान जो है, उसके क्या एजेंडे हैं, ये साफ हो गया। रैना साहब, पीओजे की बात करें, इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, डेली सोशल मीडिया पे आप पोस्टें देख रहे हैं, क्या कहना है आपका? क्या है इस पर? पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के मंजर हैं। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, कोटली, बाग जैसे इलाकों में तबाही और बर्बादी है। जो मीडिया, सोशल मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ही ख़राब हैं। बेगुनाह लोगों का कत्ल हो रहा है, ख़वातीन का कत्ल हो रहा है, इंसानी हकूक़ों की बेइंतहा खिलाफ वर्जी हो रही है। ये वक्त है कि दुनिया के तमाम जो बड़े ममालिक हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो यूनाइटेड नेशन है, उनको इस वक्त मुदाखलत करनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के हालात हैं, बहुत तबाही और बर्बादी की खबरें वहाँ से आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला जंतर मंतर पर 20 तारीख को धरना देने वाले हैं। हालांकि अभी तक परमिशन उन्हें नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी हो, परमिशन ना भी मिले तब भी हमने जंतर मंतर पहुंचना है स्टेट के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब 20 तारीख को जंतर मंतर जाने की और वहाँ प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में, बहुत हड़बड़ाहट में इस किस्म के कोई फैसले नहीं लेने चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक बॉर्डर स्टेट है। यहाँ लोगों ने पिछले 35-40 सालों में दहशतगर्दी की भयंकर मार झेली है। गहरे जख्म दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर को दिए हैं। बड़ी मुश्किल से हालात ठीक हो रहे हैं और मरकज की हुकूमत, मोदी साहब, अमित शाह साहब दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की हुकूमत की मदद तो कर रहे हैं। इसका मतलब मरकज की हुकूमत उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करती है। ये तलखियां, ये जल्दबाजी, ये टकराव की सियासत ठीक नहीं है। वो काम करना चाहिए। कब मिलेगी? स्टेट भी मिल जाएगी। मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कई बार इस चीज को दोहराया है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये हड़बड़ाहट, ये तलखियां,
और ये टकराव की राजनीति यानी बातचीत ठीक से ही नहीं है। स्टेट मिलेगी, टकराव से स्टेट टकराव ठीक नहीं है। हम बॉर्डर स्टेट हैं, सेंसिटिव स्टेट हैं, सपोर्ट हो रही है, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी, टकराव ठीक नहीं है।